हेलो फ्रेंड्स। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है CCRT, यानी कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इसकी जॉब बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होती है क्योंकि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलता है। आपको ज़्यादा काम नहीं रहता है, मेनली ऑफिस वर्क ही रहता है, ओवर टाइम आपको नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आती हैं बहुत कम। मैं काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ कि काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। और साथ ही साथ इसकी जो क्लोजिंग डेट है फॉर एप्लीकेशन वो है 28 अक्टूबर। तो टाइम है, बट फॉर्म को भरने में देरी नहीं कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में ज़्यादातर पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। और एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों में ये पोस्ट निकाली गई है। और पर ख़ास बात यह है कि इसमें ग्रुप बी के लिए भी कोई किसी तरह के इंटरव्यू का कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि उसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा। आपको ग्रुप बी ऑफिसर ऑफ पोस्ट आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप बी ऑफिसर बन जाएंगे। पर देखिए, इसमें अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंट्स क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो पोस्ट हैं इनके बारे में लिया नोटिफिकेशन है। जिसमें से जो आखिरी की आपको जो दो पोस्ट दिख रही हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें किसी भी तरीके का आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जिन के पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरह का और वो किसी कारणों से जॉब नहीं कर पाए हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सुनहरा चांस है इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का और आगे जाके डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ने का। ये हिंदी में भी उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था, तो सेम जानकारी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए, हर पोस्ट के लिए एज लिमिट, साथ ही साथ आपका एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है मेंशन किया गया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। इसके लिए आपसे प्लेन आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, PSU या फिर आप किसी भी सरकारी अपने निकाय में आपने काम किया हुआ है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको ऑफिसर पोस्ट पे ही होना हो, आप किसी भी अपने पोजीशन पे आपने काम किया हो, किसी भी कैपेसिटी में आपने काम किया हो, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। और वीडियो को पॉज करके आप अन्य जो पोस्ट है उनके बारे में आप जानकारी देख लीजिए। हम सीधे बात करेंगे जो प्लेन जो इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस के आपके जो पोस्ट मांगी गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी आपसे मांगा गया है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों में एग्जैक्टली सेम उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पे लेवल जो है वो 2 का है, लेकिन पे लेवल की आप चिंता नहीं कीजिए, प्रमोशन आपके होंगे। साथ ही साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है कि जो पे लेवल जो कम दे रहे हैं वो चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाती है। साथ ही साथ समय समय पे सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रमोशन और डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो निकाले जाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि इसकी ओपन एप्लीकेशंस आई हैं, ओपन टू ऑल वाली। तो उसके थ्रू आप जो है वो करियर लैडर के ऊपर चढ़ सकते हैं।
डिटेल एडवर्टीजमेंट जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, डिटेल एडवर्टीजमेंट में इन्होंने इतना ही दिया गया है। इस एडवर्टीजमेंट में पेपर कब होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसके सिलेबस क्या होगा, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट को विजिट करना रहेगा, जो कि आपको दी गई है ccrtindia.gov.in। इस पे जाइए, विजिट कीजिए और आपको यहीं से सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी इन्होंने कुछ भी ऐसे कम्युनिकेट नहीं किया है। और कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, फॉर्म के बारे में भी। और आप जो भी आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर कैसा आपका किस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भी दिया गया है। और उसके बाद जैसे कि इसमें भी साफ मेंशन किया गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली या फिर जो इनके रीजनल सेंटर्स हैं, जो कि मोस्टली कैपिटल सिटीज़ में ही है, यानी कि आपकी लाइफ जो है हमेशा के लिए सेट रहेगी, आपको कैपिटल सिटीज़ में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, वहीं पे आपको अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, सब कुछ वहीं पर रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपके पास ज़रा भी एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा पे लेवल वाली पोस्ट में भर सकते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो एंट्री लेवल पोस्ट है उनके लिए भरें, और फिर बाद में आप जो है अदर एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने प्रमोशन लेते जाएं। और इसी के साथ में आज का ये नोटिफिकेशन होता है समाप्त। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी लाता रहूं। थैंक यू सो मच।